देखो 2024 के ओएमआर के मोस्ट क्वेश्चंस आपको हम बता रहे हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 1 है, द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 = 0 का विभक्त कर होगा। हमको सूत्र मालूम होना चाहिए। सूत्र विभक्त कर का होता है d = b² - 4ac। ये दिमाग में रखना चाहिए। अब इसकी हम तुलना करें, a = 3 है, b = -6, c = 4। तो विभक्त कर d। अब इसमें हम जो है b के, a के, c के मान रख देंगे। तो -6 का होल स्क्वायर -4, ये a का मान है, ये c का मान है। -6 का हम वर्ग करेंगे, 36 हो गया। 4 × 12 = 48, -48। माइनस के 48 में से प्लस के 36 गए तो माइनस के 12। तो ये -12 उत्तर आ गया। इस ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन डी सही है। अब है प्रश्न नंबर 2, समीकरण 3x + 2y = 6 तथा y = 0 का हल होगा। तो देखो y का मान तो दिया हुआ है 0 है, हमें x का मान निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस समीकरण में हम y = 0 रख देंगे। y = 0 रखने पर आ जाएगा तुम्हारा, ये कैलकुलेशन करके x = 2 आ जाएगा। अब है अतः, अब देखो 2 कौन सा है, यानी ये है 2, 0। ये x का मान है और ये y का मान है। तो देखो y का मान दिया हुआ है, x का मान हमने निकाला है। y = 0 रखने पर 3x + 2y = 6 में। तो अभिष्ट उत्तर हो गया 2, 0। अब इसमें देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ए। अब प्रश्न नंबर 3, दो बिंदुओं a -4, 2 इसमें मान लिया x1, y1 तथा b 5, 6 x2, y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु जो C है वो है a/8, 4। ये है मध्य बिंदु का भुज और ये है मध्य बिंदु की कोट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है, मध्य बिंदु का जो भुजा आएगा वो x1 + x2/2 और कोट आएगी y1 + y2/2। लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है y1 + y2/2 की, क्योंकि a इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो इसके भुज निकालेंगे हम। तो x1 + x2/2 = a/8, ये गिवन, ये मध्य बिंदु का भुज है। अब इसको हम हल करेंगे। x1 का मान कितना है, 4 है। x2 का मान कितना है, 5 है। तो इसको हम चिन्ह से जोड़ देंगे। 5 + 5/2 = a/8 implies that, ये implies that का निशान है, ये implies that का निशान है। 1/2 = a/8 implies that 2a = 8। तो a = 8/2 = 4। तो अतः ऑप्शन बी सही है। देखो ये ऑप्शन बी सही है। देखो प्रश्न नंबर 4 है, त्रिभुज ABC में AB = 6√3 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर, तो कोण B का मान बताना है। तो इसके लिए जो है हम जो है सबसे बड़ी भुजा देखेंगे। सबसे बड़ी भुजा है 12 सेंटीमीटर। अब सबसे बड़ी भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे तो 144 आ जाएगा। अब BC² + AB² = 6√3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, ये मान रख देंगे ऊपर से, बराबर 108 + 36 बराबर 144। अब ये हो रहा है कि AC² = BC² + AB²। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार AC के सामने का जो कोण है वो कोण B होगा, क्योंकि ये कर्ण है और कर्ण के सामने का जो कोण होता है वो समकोण होता है। प्रश्न नंबर 5, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे से 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल 8 और 5 प्राप्त होता है। क्या होगी बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जा रही है। 15, 13, 17, 14 इनमें से कौन सा सही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो 125 में से 8 घटा देंगे, 70 में से 5 घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 117 और ये आ जाएगा 65। इसका हमें HCF निकालना है, 117 और 65 का। तो पहले फैक्टर करेंगे, गुणनखंड विधि से HCF निकालेंगे। 3 × 3 × 13, 5 × 13। अब इसका HCF आ जाएगा 13।
अतः ऑप्शन बी सही है। तो वो ये बी सही है। देखो प्रश्न नंबर 6 है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 का एक मूल ऋण 2 है तो के का मान बताना है। तो मूल जो होते हैं वो समीकरण को संतुष्ट करते हैं, वो एक्स के मान ही होते हैं। तो एक्स का एक मान है ऋण 2, तो हम जो है इस दिए हुए समीकरण में एक्स बराबर ऋण 2 रख देंगे। ऋण 2 रखने पर ये ऋण 2 रख दिया और ऋण 2 का वर्ग 4 माइनस 2k माइनस 6 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट माइनस 2k माइनस 2 कहाँ से आया माइनस, अब ये है तुम्हारा ऋण 2 का वर्ग करेंगे तो ये है ऋण 6 में से धन के 4 गए तो ऋण के बचेंगे 2 माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट माइनस 2k इक्वल टू 2। तो k बराबर क्या हो जाएगा 2 अपॉन माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1, अतः ऑप्शन सी सही है। देखो ये सी सही है। अब है तुम्हारा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में समचतुर्भुज के गुणधर्म ज्ञात होने चाहिए। समचतुर्भुज की 4 भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं समानांतर होती हैं, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर सुविभाजित करते हैं। तो ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री, 90 के चारों कोण हो जाएंगे और ये समुद्रभाजित होते हैं। ये पूरी जो है 16 सेंटीमीटर है तो ये 8 सेंटीमीटर की हो जाएगी, इधर भी 8 है, ऐसे ही ये 6 ये हो जाएगा, 6 यानी 12। तो ये समकोण त्रिभुज एक को भी में पाथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग इक्वल टू 64 प्लस 36 इक्वल टू 100। अब जो है हम इसका वर्गमूल ले लेंगे, ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर। तो हमने बताया था कि इसकी समचतुर्भुज की 4 भुजाएं बराबर होती हैं। हमने ए बी निकाल लिया 10 सेंटीमीटर, तो ऐसे ही बी सी भी 10 होगा, सी डी भी 10 होगा, डी ए भी 10 होगा। तो समचतुर्भुज की भुजा हो गई तुम्हारी 10 सेंटीमीटर। तो 10 देख लो, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा का मान 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, 90 के बराबर हो या 90 से छोटा है तो थीटा का मान होगा। इसके लिए हम साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा का मान 0 हो या 0 से बड़ा हो, 90 के बराबर हो या 90 से छोटा हो, थीटा का मान ऐसा लेना है। एक कंडीशन दी हुई है तो थीटा का मान होगा। अब हम ए बराबर 60 डिग्री, ए ऑप्शन है ये 60 डिग्री, बी ऑप्शन 45 से 30 डिग्री, डी 0 डिग्री। अब हम ऑप्शन से ही हल करेंगे, इसको देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। इसके लिए हम साइन, अगर हम थीटा का मान 60 डिग्री मान लेते हैं तो साइन 60 का मान होता है √3/2, cos 60 का मान होता है 1/2। तो ये बराबर नहीं हो रहे हैं, ये बराबर नहीं हो रहे हैं। अब 45 डिग्री, अब साइन 45 डिग्री मानेंगे 1/√2 हो जाएगा, cos 45 डिग्री 1/√2 हो जाएगा। ये दोनों पक्ष कैसे हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, थीटा बराबर 45 डिग्री पर, इसलिए ये ऑप्शन सही है। अब है प्रश्न नंबर 9, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल होगा। ये घातों का योगफल कितना होगा, 5, 4, 6, 3। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड होंगे तुम्हारे 144 इक्वल टू 2 पे घात 4 इंटू 3 पे घात 2, घातों का योग पूछ रहा है। तो घात 2 पे कितनी है 4, 3 पे कितनी है 2, तो इनका जोड़ कितना होगा 6, इसलिए ऑप्शन 6 ये है, अतः ऑप्शन सी सही है, क्योंकि यहाँ पर 6 दिया है, ये टैली हो रहा है। अब है प्रश्न नंबर 10, बिंदु ऋण 3,5 की बाई 80 दूरी। अब देखो समझो कि ये x का मान है और ये y का मान है। x कहते हैं भुज को और y को कहते हैं कोट। अब ये x कितना है ऋण 3 है और y कितना है 5 है, तो y अक्ष से दूरी के लिए भुज लेते हैं और x अक्ष के लिए हम कोट लेते हैं। तो यहाँ पर y अक्ष से दूरी पूछी है तो x का मान देखो, भुज का मान देखो ऋण 3, तो ये ऋण 3 आ रहा है, ये ऑप्शन सही है। अगर वो पूछता x अक्ष से दूरी तो हम x से दूरी तो कोट देखते, कोट कितनी है 5 है, तो ये सही हो जाता, ये
सही हो जाता। अब वो पूछ रहा है बाई अक्ष से दूरी, तो ये है बाई अक्ष से दूरी के लिए भुज देखेंगे, भुज कितना है ऋण 3, यानी x का मान देखेंगे, तो x का मान है ऋण 3, तो ये ऋण 3, ये ऑप्शन सही हो गया। अब है प्रश्न नंबर 11, यदि साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 है तो टेन थीटा का मान बताओ। इसके लिए तुमको टेबल याद होनी चाहिए, टेबल याद होगी तो बहुत सरलता होगी प्रश्न हल करने में। देखो साइन थीटा √3/2 है और टेबल से साइन में किस कोण का मान √3/2 होता है, तो ये देखना है। तो साइन में 60 डिग्री का मान जो होता है वो √3/2 होता है, इसलिए थीटा बराबर 60 डिग्री। थीटा का मान हमने निकाल लिया, तो टेन थीटा इजकल टू थीटा का मान रख देंगे 60 डिग्री, टेन 60 इजकल टू √3, अतः ऑप्शन सी सही है। 3 देखो प्रश्न नंबर 12, 1 से 15 तक सम संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है हमको। तो सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, यानी ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए। 1 से 15 तक की सम संख्या लेनी है, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब इन संख्याओं को हम जोड़ लेंगे और जोड़ करके कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 का हम भाग लगा देंगे जोड़ में, तो जोड़ आ रहा है तुम्हारा 56/7, 7 का भाग हम 8 में लगा देंगे, 7 का भाग 56 में लगा देंगे, तो यह 8 बार कट जाएगा बराबर 8। तो ऑप्शन कौन सा सही है, बी। प्रश्न नंबर 13, 3 cot थीटा इक्वल टू 4 है तो कोसेक थीटा का मान बताओ। तो हम जो है सूत्र के माध्यम से कर सकते हैं और समकोण त्रिभुज बना करके सिद्ध कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज जैसे ये है तुम्हारा cot थीटा, ये आधार है और ये लंब है, तो आधार और लंब, इन 4 और लंब को 3 मानते हुए हम कर्ण ज्ञात कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, और ज्ञात करके तीनों भुजा हमको ज्ञात हो जाएंगी, तो कोसेक थीटा का मान हम ज्ञात कर लेंगे। कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना आएगा, 5 आएगा, करके देख लेना, 5 कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, और ये है तुम्हारा कर्ण बटे लंब है 5 बटे कितना आ जाएगा 3, 5/3। इससे भी कर सकते हैं। अब ये सूत्र तुमको याद होगा तो सवाल कर लेंगे। ये सूत्र है तुम्हारा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सूत्र होता है, मैं लिखा चुका हूँ सूत्र, ये कीप इन माइंड, यानी दिमाग में रखना है। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट थीटा का मान रख देंगे यहाँ से 4/3 का वर्ग, ये 1 प्लस 16/9, इसमें से जो है भिन्न का जोड़ है, जोड़ के हिसाब से ये रख देंगे 9 धन 16/9 बराबर 25/9 कोसेक थीटा। अब ये कोसेक स्क्वायर थीटा का मान है, ये हमें कोसेक थीटा का मान निकालना है, तो कोसेक थीटा बराबर 5/3, यानी इसका वर्गमूल ले लेंगे और इसका वर्गमूल ले लेंगे, 25 का वर्गमूल 5 आएगा, 9 का वर्गमूल 3 आएगा। प्रश्न नंबर 14, यदि 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। अब ये है, ये आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गोलों का सूत्र याद होना चाहिए तुमको, तो मैं पहले ही लिखा चुका हूं, उन सूत्रों को याद कर लेना। माना पहले गोली की त्रिज्या r1, दूसरे गोले की त्रिज्या r2 इकाई हमने मान ली। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले गोले का आयतन बटे दूसरे गोले का आयतन बराबर 27/64, ये गिवन, ये क्या है, गिवन है, ये गिवन है। अब हम पहले गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r1 क्यूब, और यह है 4/3 पाई r2 क्यूब, ये कट जाएंगे, पाई से पाई कट जाएगा, 4/3 से 4/3 कट जाएगा। ये इम्प्लाई दैट, इंगित करता है, सूचित करता है r1/r2 इक्वल टू, घनमूल ले लेंगे इसका, 27 का 3 आ जाएगा और 64 का 4 आ जाएगा, तो ये आ गया तुम्हारा r1/r2 का मान आ गया 3/4। तो हम निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो पहले गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई r1 स्क्वायर 4 पाई r2 स्क्वायर होता है, तो ये है 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई, r1/r2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3/4 का स्क्वायर,
और 3/4 का करेंगे तो 9/4 आएगा, यानी 9/16। ये सही। 3 देखो प्रश्न नंबर 15, यदि कुछ प्रेक्षणों के बहुलक और माध्य क्रमशः 45 और 27 है। क्रमशः का मतलब है कि पहले बहुलक का मान कितना है 45, माध्य का मतलब क्या है 27, क्रम से लगा दिया ना, तो क्रम से लिए जाएंगे इनके मान। अब है माध्यिका होगी, माध्यिका कैसे होगी, ये सूत्र है, ये सूत्र याद रखना पड़ेगा तुमको। बहुलक इज इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका बराबर 2 इंटू माध्य, ये सूत्र है, ये सूत्र तुमको याद रखना पड़ेगा। अब इसमें प्रश्न में दिया है बहुलक 45, बहुलक 45 लिख दिया। अब मान रख देंगे इसमें 3 इंटू माध्यिका माइनस 2, माध्य कितना है 27, देखो 27 है, तो 2 - 2 गुणा 27, 45 बराबर 3 माध्यिका माइनस 27 यानी 54। 3 माध्यिका इक्वल टू 45 प्लस 54 बराबर 99। माध्यिका 99/3 इक्वल टू 33। 33 देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, बी सही है। कौन सा है, बी, बी सही है। अब है प्रश्न नंबर 16, यदि x² - 2x + 1 = 0 के मूल होंगे, मूल क्या होंगे इसके फैक्टर कर लो, या ये x - 1 का होल स्क्वायर है बराबर 0, तो x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। ये द्विघात समीकरण है, इसके मूल बराबर होंगे, द्विघात समीकरण है क्योंकि इसका विभक्तता 0 आएगा, निकाल के देख लेना, तो 1 1 हो जाएंगे। अब दूसरा मैंने तरीका बताया गुणनखंड विधि से, x² माइनस कोष्टक में 1 + 1x + 1 = 0, क्योंकि एक के ऐसे फैक्टर करो कि जिनका गुणनफल 1 आवे और उन्हें जोड़ें तो 2 हो जाए। कितना हो जाए 2, ये 2 लिखा है। x² - x कोष्टक खोल देंगे + 1 = 0, इस तरह से फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करना तो आप जानते ही हैं, कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं और कक्षा 10 में भी पढ़ा होगा। x - 1 एक कोष्टक में, दूसरे में x - 1 = 0, तो x प्रत्येक फैक्टर को हम 0 के बराबर रखते हैं। x - 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा, x बराबर 1, ऐसे ये हो जाएगा x बराबर 1, तो मूल कितने हो गए 1 1, तो ये ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 17, यदि 17 13 20 17 3x ये कितने संख्या है 1 2 3 4 5 का समानांतर माध्य 18 दिया हुआ है, तो x का मान क्या होगा। इसके लिए हम सिग्मा x, क्योंकि हमने कैपिटल X माना है, स्मॉल x नहीं माना, क्योंकि स्मॉल x यहाँ पर आ रही है, इसलिए हमने कैपिटल X मान लिया अंतर के लिए, अंतर दिखाने के लिए। तो बराबर सिग्मा का मतलब होता है जोड़, ये ग्रीक भाषा का अक्षर है, तो 7 + 13 + 20 + 17 + 3x ये बीजीय संख्या है। ये क्या है बीजीय संख्या, बीजीय संख्या अलग लिखी जाती है प्लस करके, तो ये जोड़ जो हो जाएगा 57 + 3x हो जाएगा। n बराबर 5 है, 5 संख्या है इसकी, समानांतर माध्य x पे बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, समानांतर माध्य दिया हुआ है 18/1 इक्वल टू 57 + 3x/5, इसका हम कैंची गुणा कर देंगे, जिससे कहते हैं वज्र गुणा बोलते हैं। तो वज्र गुणा करेंगे तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 57 + 3x 18 × 5 90 बराबर 90, 3x = 90 माइनस इसका पक्षांतर कर देंगे पहली तरफ, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस, गुणा का भाग और भाग का गुणा। 3x = 33, x बराबर 33/3, 3 का भाग हम 33 में दे देंगे तो 11 हो जाएगा, x बराबर 11। ये ऑप्शन कौन सा सही हुआ, सी सही हुआ। समीकरण 3/x - 2x = 2/x का हल होगा। इसके लिए हम जो है इसको जो है हल करेंगे, इसका लघुत्तर ले लेंगे, x आ गया 3 - 2x² = 2/x। अब कैंची गुणा कर देंगे तो 2x = 3x - 2x³ हो जाएगा, 2x - 3x + 2x³ = 0, इधर ले आए सबको। अब -3x में से प्लस के 2x गए तो -kx + 2x³ = 0, -x इसमें से कॉमन ले लेंगे
तो 1 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब प्रत्येक फैक्टर को 0 कर रखेंगे, माइनस x बराबर 0 जो असंभव है, यानी जो असंभव है। x बराबर 0 यानी 0 असंभव है। अब दूसरा फैक्टर है 1 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये जो एक को पक्षांतर कर देंगे तो माइनस के 2x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, माइनस से माइनस कट जाएगा, x स्क्वायर बराबर 1/2, इसका हम वर्गमूल ले लेंगे तो x बराबर प्लस माइनस 1/2 संभव है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप संख्यात्मक रूप से समान है तो त्रिज्या होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का परिमाप ये दिया हुआ है संख्यात्मक दृष्टि से, संख्यात्मक दृष्टि से, यानी संख्यात्मक दृष्टि से पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आर, पाई से पाई कट जाएगा, आर से भी घात कैंसिल हो जाएगी, आर बराबर 2, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अब है प्रश्न नंबर 20, एक सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष यानी चित्त आने की प्रवृत्ति होगी, क्या होगी? सॉल्यूशन पीई, ये सूत्र होता है पीई इक्वल टू एन अपॉन एन एस, ये प्रदत्त समष्टि है, कुल ये घटनाओं की संभावनाओं की संख्या है। अब है एस बराबर एच कॉमा टी, तो ये प्रदत्त समष्टि में अवयवों की संख्या है 2। ई में यानी चित्त आने की घटना की पूछ रहा है तो ये एच ले लिया इसमें से, इसमें अवयवों की संख्या है 1, यानी संभावना, कुल संभावना है तुम्हारी ई की 1, तो एन ई बराबर 1। पी ई इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस, एन ई का मान रख देंगे 1 रख देंगे, और जो है एन एस के 2 है, तो 1/2 आंसर। तो ये ऑप्शन कौन सा सही हो गया? बी। ये प्रश्न ओमार सीट के बनाए हैं, इन्हीं कायदा के प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न आएंगे।